भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थव्यवस्था जो हमारी है यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोक्ता, विनियमन, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही राजस्व, जल कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय एवं बैंकिंग इत्यादि में भी अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या बोलते हैं? जनक बोला जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के हमारे क्या हैं? जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और इसके माध्यम से विकास, कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जैसे एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो धन का विज्ञान है। ठीक, एडम स्मिथ ने क्या माना है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया जो अर्थशास्त्र है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ कल्याण का भी विज्ञान है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया अर्थशास्त्र धन के साथ विज्ञान का भी कल्याण का भी विज्ञान है। सैमुअल्सन ने बताया अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। किसने बताया? सैमुअल्सन ने। अगला, अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं ये। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने लिखा है? तो किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। प्रिंसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने लिखी है? अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल साइंसेस, रॉबिन्सन ने लिखी। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्टेड, जे.एम. कीन्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जे.एम. कीन्स ने लिखा है। अगली देखो, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1, अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रेरणार्थक स्रोत स्मिथ थे। इनके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई है, उस एक इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था छोटे छोटे पहलुओं, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पाद, एक फर्म, कंपनी या एक बाजार इत्यादि। इसके अंतर्गत अनुकूलन के साधन, आवंटन और आर्थिक क्रियाएं जैसे मांग एवं पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां एवं समस्याएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अगला पॉइंट है, इनके अंतर्गत आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार, मानव की आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने के लिए तत्वों तथा बाजारों में उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार की मांग एवं आपूर्ति की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना एवं उपभोक्ता एवं मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना। अगला देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक। इसमें देखो, यहाँ से आप क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने? इस समय पेट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर, जैसे मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में देखो कौन कौन से आते हैं। नंबर 1, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र आते हैं। कृषि संबंधित क्षेत्र, वन एवं वानिकी आता है, मत्स्य पालन आते हैं, खनन आता है। ठीक, अगला देखो, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आएगा, निर्माण आएंगे, गैस जल आपूर्ति आएंगे। ठीक, तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवाएं, वित्तीय बैंकिंग, भंडारण, चिकित्सा, अध्यापन सेवाएं, रियल एस्टेट और अन्य सेवाएं। ठीक, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये हर पेट के एग्जाम के लिए खासकर। अगला देखो, अगली लाइन से क्या है? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को कितने बार वर्गीकरण किया गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, सरकार की भूमिका के आधार पे। नंबर 2, विकास की व्यवस्था के आधार पे। नंबर 3, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे। नंबर 4, शेष विश्व के साथ व्यापार संबंधों के आधार पे। तो सरकार के आधार पे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और विकास के आधार विकसित
विकासशील, अल्प विकसित। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। अगले देखो सरकार की भूमिका के आधार पर। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन अपनी किताब में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो द वेल्थ ऑफ नेशन ने। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। ठीक, उत्पादन के साधनों पे क्या होता है, निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक, अपने लिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, स्वामित्व, निजी स्वामित्व, अधिकतम लाभ, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता, मांग, बाजार की शक्तियाँ, एकाधिकार। ठीक, अगला देखो एकाधिकार और वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिर्माण।